बिल्कुल जी, पूरे पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ पंजाब की बात नहीं, ये सरगोदा की बात नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर ये सिलसिला जारी है। एक जो उम्मीदवार है उसने 4-4, 5-5 अपनी एप्लीकेशन इसलिए बनाई है क्योंकि जब वो जाते हैं तो रास्ते में जो है उनसे पेपर भी छीन लिए जाते हैं, वकला को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। अब मैं बिल्कुल रिसेंट जो है आज की जो देता हूँ कि उसमें हमारे जो माना सिलाई साहब हैं उनकी वालदा की हैं और वो वीडियो मंजर-ए-आम के ऊपर आई भी है, मैं भी आपके साथ शेयर कर दूंगा ब्रेक में, और वो चलाइएगा, हसन अयूब साहब को दिखाइएगा कि किस तरह से वो जो सादा कपड़ों में मलबूस अफराद जो हैं वो उनसे पेपर छीन रहे हैं। और सादा कपड़ों में तो कोई भी हो सकता है जी, वो ही ना, और वो पेपर छीने बगैर ही चला गया। और मैं ये भी बताऊं कि हमारे क्लर्क हैं उस्मान, वो भी गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब की जो नैली वाले मामले के ऊपर हमने जो ऑर्डर को सस्पेंड करने के हवाले से दरखास्त दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो फैसला आया था उस फैसले को चैलेंज करने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया। अच्छा पंजौदा साहब, मुझे जरा प्लीज अपना पहले बताइए, मैंने सवाल किया था आपके खैरियत से हो गए, आपको तो कोई मुश्किल नहीं हुई ना कागजात नामजदगी जमा कराने में? जी, मेरे खैरियत से हो गए। मैं भी तकरीबन कोई 2-2.5 घंटे जो है सरगोदा में, आरओ साहब तो बैठे हुए ही थे, मैं जुम्मे से पहले पता करवाया था, उन्होंने कहा कि जुम्मे के बाद आइएगा, मैं जुम्मे के बाद गया तो उस वक्त भी आरओ साहब बैठे हुए नहीं थे और उन्होंने पेपर बड़े टेक्निकल तरीके से मैंने दिए। पहले वो कहते थे कि आप किसी बंदे के जरिए पेपर भिजवा दें जो ऑफिस के अमले का बंदा होगा, तो वो आरओ साहब कहीं और जगह पे बैठे हुए हैं या किसी गाड़ी में देर सवेर हो गई, हो गए जमा आपके। मुझे ये बताइए, गुजरात में हमारे यहाँ इसी तरह के वकील गए थे और उन्होंने पेपर जमा करवाया। 30 मिनट के बाद आरओ साहब कहते हैं आपने हमें तो दी ही नहीं है पेपर, तो हमने आपको साइन करके कैसे देना। तो मैंने पेपर उनको फाइल नहीं दी, मैंने 2 फाइलें बनाई थी, एक मैंने छुपा के रखी थी, फिर उससे जो पेपर होता है रिसीविंग वाला वो मैंने सिर्फ दिया। मैंने कहा ये रिसीविंग वाला पेपर ले जाएं, पहले एक साइन करवाएंगे फिर दूसरे में करवाऊंगा। वो फाइल करवा के आया, फिर मैंने दूसरी, क्योंकि मैंने मीडिया वाले भी साथ बनाया, लेके गया हुआ वीडियो साथ बनाता रहा, उन्हें ये भी था कि हर वक्त टीवी के ऊपर इन्होंने जाकर बात करनी है, तो मेहरबानी कर दी 2-2.5 घंटे के बाद, और वो भी मुझे आरओ साहब नहीं मिले। आम लोग जो है हमारे वहां पर बैठे हुए थे, मेरे उसामा मेरे साथ रास्ते में थे, जिला के सदर हैं, उन्होंने 2-3 लोगों को, मुख्तलिफ लोगों को भेजा, उन्हें अगवा कर लिया गया। फिर हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट से डायरेक्शन लिए, फिर उनके जाकर पेपर उन्होंने जमा करवाए। अगर पेपर जमा करवाने के ऊपर इतनी हर्डल है कि रात को छापे मारे जाएंगे, तो वो बंदा आए, जो आएगा ताइद कुनिंदा, तजवीज कुनिंदा या पेपर कोई अटॉर्नी लेकर आए तो उस वकील को भी उठा लिया जाएगा, तो इलेक्शन कैसे फ्री एंड फेयर होगा? ठीक, ये एक बड़ा सवाल है कि इलेक्शन कैसे फेयर एंड फ्री होगा, लेकिन उसके लिए इलेक्शन लड़ना भी है ना। ये बात आता है। ठीक, एक दूसरी बात, मैं इलेक्शन कमीशन का ही सवाल कर रही हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी आपके मुस्तरद कर दिए हैं, बल्ले का निशान से भी अब आप महरूम हो गए हैं। अब आगे का लाहे अमल क्या है आपका? देखें, उन्होंने बल्ले का निशान से हमें महरूम किया, हम उस फैसले को चैलेंज करेंगे। और महरूम क्यों किया है? पहले भी हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है अपने आइन के मुताबिक करवाए, दोबारा भी उनके कहने के ऊपर हमने अपने आइन के मुताबिक करवाए, जिसमें कहते थे कि इन्होंने शेड्यूल नहीं बताया, इन्होंने ओपन नहीं करवाया, इन्होंने सिलेक्शन कर ली है। किसी और जमात की भी आपने इलेक्शन जो है मुतनाज़ा बनाए हैं, किसी और जमात की भी आपने इलेक्शन की बात की है, और उस वक्त के ऊपर जाकर बात करना जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वर्बल ऑर्डर अनाउंस करते हैं कि चेयरमैन पीटीआई जो है वो चेयरमैन रहेंगे और बल्ले का निशान। अजय सर, अब आपने कहा कि आप इस फैसले को चैलेंज करेंगे, ठीक है, अब मुझे आगे करते हैं ना, मुझे ये बताया, आपने कहा इस फैसले को चैलेंज करेंगे, तो क्या उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से आपको रिलीफ इसमें मिल जाएगा? चूंकि पहले के जो मुकदमात थे उसमें सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि हम इलेक्शन कमीशन के जो इख्तियारात हैं उनमें हम मुदाखलत नहीं करना चाहते हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन के जो इख्तियारात हैं वो ये तो है ना कि मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों और लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल हो। तो निगरान हुकूमतें इस वक्त क्या न्यूट्रल है, जब उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन कर ही कुछ नहीं रहा। उनकी फैक्ट्रीज और आईजी को लेटर लिख रहे हैं जो ये जुल्म करवा रहे हैं मुल्क के अंदर। कल जो लेटर लिखे गए हैं उसके ऊपर क्या इम्प्लीमेंट हुआ है? यहाँ चीमा को हटाने का हुक्म दिया ना इलेक्शन कमीशन में, आप कह रहे इलेक्शन कमीशन कुछ भी नहीं कर रहा है। मुझे ये बताएंगे, अगर अब ये फैसला आपके हक में नहीं आता तो फिर आपके उम्मीदवार आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे, आजाद तस्वुर होंगे? देखिए, हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि बल्ले का निशान हर सूरत होना चाहिए, किसी और जमात की मुतनाज़ा नहीं बनाया गया, हमने अपने आइन के मुताबिक करवाया। ये सारी एक लोग प्लांट की गया, अकबर एस बाबर टाइप की और दीगर दरखास्तें दी गई जो कि पीटीआई के मेंबर ही नहीं थे, उनकी मेंबरशिप ही खत्म हो, वो हमारी पॉलिसी के खिलाफ, हमारे आइन के मुताबिक वो मेंबर ही नहीं रहे, उन्होंने हमारे खिलाफ। पंजौता साहब, सपोज कहते हैं कि आपके मेंबर आपको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला, मुझे बताएं कि फिर आपके जो उम्मीदवार हैं आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे, आजाद तस्वुर होंगे, या किसी छोटी जमात का आप सिंबल लेंगे?
देखिए बात यह है कि मैंने खान साहब से जब पूछा था, मैंने उनसे कहा था कि बल्ले का निशान अगर ना मिला तो क्या होगा। उन्होंने कहा जी कि बल्ला छोड़ के बिल्ली या कोई भी हमें दे देना निशान, अच्छा। फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वोट इमरान खान का है। लोग अवाम के साथ, लोगों के अंदर मायूसी फैलाई जा रही है। पहले बल्ले का निशान ना देकर अब ये है कि इनका जो है बल्ले का निशान भी नहीं होगा। पत्नी अब पीटीआई जब बल्ले का निशान नहीं होगा, नहीं मतलब जरा सुनिएगा, अगर बल्ले का निशान नहीं होगा तो आपके जो उम्मीदवार हैं ज़ाहिर है पार्टी जो डिसिप्लिन है उससे भी फिर वो उसके पाबंद नहीं होंगे। तो आपको लगता है कि वो आपके कैप्टन के वफादार उस वक्त तक रह सकेंगे? और एक हल्के में अगर 3-3 उम्मीदवार खड़े होते हैं, वो सब कहेंगे जी हम पीटीआई से हैं, तो आप कैसे बताएंगे कि ये हमारा उम्मीदवार कौन सा है? कंफ्यूज नहीं होगा आपका वोटर? देखें, अगर ऐसी सूरत-ए-हाल आई तो हम जब कहेंगे तो लोगों को हमारी जुबान के ऊपर पता है। जब खान साहब का पैगाम लेकर आते हैं लोगों को पता है, और हमारी कोर कमेटी मौजूद है, बाकायदा तौर पर एलामिया भी जारी होता है और लोग उसे ही जो है उसको फॉलो करते हैं। पंजौता साहब, आप कहते हैं इमरान खान मकबूल तरीन लीडर हैं, मुस्कुराते हुए आप हसन अयूब साहब की बातें भी सुन रहे थे, तो ये मकबूलियत जांचने का मयार क्या है? क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया है और ये सर्वेज वगैरह ही हैं बस? देखें, इन्होंने जिमनी इलेक्शन करवाए हैं और उसमें 20 में से 15 सीटें जो हैं वो इमरान खान जीता है, तो मेरा ख्याल में मकबूल नहीं था तो इसलिए जीत गया है। उसके डायनामिक्स अलग होते हैं। साहब की बात की जाए, साहब नाम में एक बैठे हुए ये कहा था कि मैं चैलेंज करता कि साहब वो उसे डिक्लासिफाइड किया ही नहीं गया। आज कुछ सुप्रीम कोर्ट में ये बात गई है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि साइफर जो था वो होता क्या है, तो वो बताया कि जी वो कोड्स होते हैं। तो उन्होंने कहा जी कोड्स तो फिर डिक्लासिफाइड हो गया तो उसका जो तर्जमा है वो वज़ीर आज़म आता है। ठीक है जी, तो एक नंबर 1 डिक्लासिफाइड अवाम के लिए होता है। जो सेक्शन 5 है उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि ये जो है, ये जो केस बनाया है उन्होंने, वो साबित कर पा रही। वो कैसे साबित कर पा रही कि हमें उन्होंने कहा कि बताएं कि कैसे किसी और स्टेट को फायदा हुआ है। तो उन्होंने कहा जी कि अमेरिका के ताल्लुकात जो है ना जी वो इंडिया के साथ मजबूत हुए हैं, पूरी कोर्ट में लगा है। तो जनाब जो है हसन अयूब साहब अगर ऐसी बातें उसके ऊपर करेंगे, ठीक करेंगे, फिर इनकी अपनी है। मैं नहीं मानता दिल के ऊपर हाथ रखकर कोई अगर कह दे कि इमरान खान से ज्यादा नवाज शरीफ जो है मकबूल है, तो मेरा ख्याल में हम इलेक्शन से पीछे हट गए। जी बिल्कुल, नवाज शरीफ मकबूल है, मैं दिल पर हाथ रख के बता, मैं ये लिस्ट मेरे सामने पड़ा हुआ है। वो कह रहे हैं मकबूल भी है, नवाज शरीफ ज्यादा मकबूल है और अक्सरियत भी लेंगे। पंजाब के अंदर तो उड़ा के रख देंगे इनको। अच्छा, और ये तो केवल में JUIF से मार खा रहे हैं, अच्छा, और पीपल्स पार्टी से।